ताजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ हरे भरे खेत, आम के बाग, तालाब और दूर दूर तक फैले चरागाह थे। सुबह होते ही मंदिर की घंटियां बजतीं, पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती और गांव की गलियों में गायों के गले की घंटियों की मधुर आवाज गूंजने लगती। इसी गांव में एक लड़का रहता था, आरुष। आरुष बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। जहां दूसरे बच्चे क्रिकेट खेलते, पतंग उड़ाते या मोबाइल में गेम खेलते, वहीं आरुष अपना ज्यादातर समय गायों और बछड़ों के बीच बिताता था। गांव के लोग उसे प्यार से गौ डॉक्टर कहते थे। उसकी सबसे प्यारी गाय का नाम गौरी था। सफेद रंग, बड़ी बड़ी आंखें और बेहद शांत स्वभाव। आरुष रोज सुबह सबसे पहले गौरी को चारा खिलाता, उसके शरीर पर पानी डालकर साफ करता और उससे बातें करता। एक दिन उसकी मां मुस्कुराकर बोली, बेटा, तू तो गायों से ऐसे बातें करता है जैसे ये तुझे जवाब देती हों। आरुष हंस पड़ा। मां, ये बोलती नहीं है लेकिन सब समझती हैं। बचपन से ही उसका सपना था कि वह मवेशियों का डॉक्टर बने। वह चाहता था कि कोई भी गाय इलाज के बिना न मरे। लेकिन उसके पिता रघुवीर सिंह का सपना कुछ और था। रघुवीर गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। उनका सपना था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर डीएम बने। एक शाम खाने की मेज पर पिता बोले, अगले महीने से शहर की सबसे बड़ी कोचिंग में तुम्हारा दाखिला करा दिया है। आरुष चुप रहा। क्या हुआ, खुश नहीं हो? पापा, मैं डीएम नहीं बनना चाहता। तो क्या बनना चाहता है? मैं मवेशियों का डॉक्टर बनना चाहता हूं। इतना सुनते ही रघुवीर सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हमारा बेटा गायों का डॉक्टर बनेगा? लोग हंसेंगे हम पर। पापा, मुझे गायों से बहुत प्यार है। बस, अब इस विषय पर कोई बात नहीं होगी। उस रात आरुष रोता हुआ गौरी के पास जाकर बैठ गया। उसने गौरी के गले से लगकर कहा, एक दिन मैं तुम्हारे जैसे हर बेजुबान का इलाज करूंगा, चाहे दुनिया मेरा साथ दे या नहीं। समय बीतता गया। आरुष शहर की कोचिंग जाने लगा, लेकिन उसका मन किताबों में नहीं लगता था। क्लास खत्म होते ही वह पशु चिकित्सालय चला जाता और डॉक्टरों को जानवरों का इलाज करते हुए देखता। वहां के एक बुजुर्ग डॉक्टर ने उससे पूछा, तुम रोज यहां क्यों आते हो? क्योंकि यही मेरा सपना है। डॉक्टर मुस्कुराए, सपने छोड़ना मत। लेकिन किस्मत कुछ और लिख चुकी थी। एक दिन गांव में एक रहस्यमयी बीमारी फैल गई। कई गायें बीमार पड़ने लगीं। आरुष ने पिता से कहा, इनका इलाज कराना होगा। लेकिन कुछ बड़े व्यापारियों ने कहा, इलाज पर पैसे क्यों खर्च करें, नई गाय खरीद लेंगे। यह सुनकर आरुष का दिल टूट गया। उसी रात गौरी की तबीयत भी बिगड़ गई। आरुष पूरी रात उसके पास बैठा रहा। सुबह होने से पहले गौरी ने आखिरी सांस ली। आरुष की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे लगा जैसे उसका सबसे अच्छा दोस्त उससे हमेशा के लिए बिछड़ गया। उस दिन उसने पहली बार भगवान से शिकायत की, अगर मैं डॉक्टर होता तो गौरी बच जाती। लेकिन दुख यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि गांव में फैली बीमारी कोई प्राकृतिक बीमारी नहीं थी। कुछ लालची लोग जमीन हड़पने के लिए जानबूझकर जहरीला चारा बेच रहे थे। बीमार होकर जब किसानों की गायें मर जातीं तो किसान कर्ज में डूब जाते और मजबूरी में अपनी जमीन बेच देते। इस पूरे खेल के पीछे एक बहुत बड़ा कारोबारी था, विक्रम मल्होत्रा। आरुष ने यह सच अपने पिता को बताया, लेकिन पिता ने कहा, बिना सबूत किसी पर आरोप मत लगाओ। आरुष सबूत जुटाने निकल पड़ा। रात के अंधेरे में उसने गोदाम में जाकर वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जहां जहरीला चारा तैयार हो रहा था। लेकिन वह पकड़ा गया। विक्रम के आदमियों ने उसे बुरी तरह पीटा और मोबाइल छीन लिया। वे बोले, अगर ज्यादा हीरो बनने की कोशिश की तो तेरे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। डरा हुआ आरुष घर लौट आया। उसने पुलिस में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। उसे समझ आ गया कि मामला बहुत ऊपर तक पहुंचा हुआ है। एक रात उनके घर में आग लगा दी गई। मां और पिता तो बच गए, लेकिन उनकी वर्षों की मेहनत, खेत के कागज और सारी जमा पूंजी जलकर राख हो गई। रघुवीर सिंह पहली बार टूट गए। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, बेटा, मैं हार गया। कुछ ही महीनों में कर्ज इतना बढ़ गया कि बैंक ने जमीन नीलाम कर दी। पूरा परिवार एक छोटे से किराए के घर में रहने लगा। आरुष रोज नौकरी ढूंढता, लेकिन कोई काम नहीं मिला। जिस डॉक्टर ने उसे प्रेरित किया था, उनका भी तबादला हो गया।
अब उसके सामने सिर्फ अंधेरा था। एक रात उसने देखा कि विक्रम मल्होत्रा अपनी नई लग्जरी कार में गांव आया है। उसी आदमी की वजह से सैकड़ों गायें मर चुकी थीं, सैकड़ों किसान बर्बाद हो चुके थे, और वह हंस रहा था। आरुष की मुट्ठियां भींच गईं। उसने उसी रात एक फैसला लिया। अगर कानून अमीरों के लिए है, तो मैं अपना न्याय खुद करूंगा। लेकिन वह किसी गरीब का दुश्मन नहीं बनेगा। वह सिर्फ उन लोगों से छीनेगा जिन्होंने गरीबों का हक लूटा है। उसी रात उसने अपना नाम बदल दिया। अब वह सिर्फ आरुष नहीं था। अंधेरे की दुनिया में एक नया नाम जन्म ले चुका था, काला साया। यहीं से शुरू होती है उस लड़के की कहानी जो मवेशियों का डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन हालात ने उसे देश का सबसे रहस्यमयी चोर बना दिया।